वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक को वफाकी काबीना में अपना मुशीर तैनात करने का बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर पर दबाव डालना है। इससे पहले इलेक्शन 2024 में शिकस्त के बाद परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सरबराही से इस्तीफा देकर सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया था। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि परवेज़ खटक तो वज़ीर आला के अलावा वज़ीर दिफा भी रहे, लिहाजा इन्हें वज़ीर आज़म का मुशीर बनने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि हुकूमत और परवेज़ खटक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, लिहाजा दोनों ने ही समझौता किया। दरअसल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कोई कद्दावर सियासी मुखालिफ चाहिए था, लिहाजा परवेज़ खटक का इंतखाब किया गया। इन्हें वज़ीर की बजाय मुशीर बनाने की वजह यह है कि वो पिछले इंतखाबात में कामयाब नहीं हो पाए थे, लिहाजा काबीना में गैर मुंतखब शख्स को वज़ीर का ओहदा नहीं मिल सकता था। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर के मुताबिक परवेज़ खटक शायद मुस्लिम लीग नून का इंतखाब ना हो, लेकिन उनकी पसंद जरूर होंगे, जो इमरान खान और इनके कायद अली अमीन गंडापुर को पसंद नहीं करते। उनका कहना था कि ताकतवर फैसला साजों को केपीके में ऐसे लोगों की जरूरत है जो पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को दबाने और उनको जवाब देना जानते हों। उनका कहना था कि परवेज़ खटक को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने बतौर वज़ीर आला अपने दौर में सबसे ज्यादा तरक्याती काम किए और इनका मुकाबला अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाए। परवेज़ खटक के पास कहने को बातें भी हैं और लोग उन पर यकीन भी करते हैं, लिहाजा इन्हें काबीना का हिस्सा बनाकर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का मंसूबा बनाया गया है। जब ये सवाल किया गया कि क्या परवेज़ खटक को काबीना में शामिल करने और सूबाई क़यादत को नज़रअंदाज करने से मुस्लिम लीग नून को सूबे में कोई सियासी नुकसान होगा, तो सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर ने कहा कि मेरे ख्याल में नून लीग की सियासत पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग के नौशहरा से मुंतखब रुकन केपी के असम्बली इख्तियार वली को इनकी पार्टी किसी और तरीके से खुश कर देगी ताकि वो परवेज़ खटक की बतौर मुशीर वज़ीर आज़म तकरूरी को हजम कर लें। परवेज़ खटक की बतौर मुशीर तकरूरी पर सीनियर सहाफ़ी महमूद जान का कहना था कि पीटीआई के कारकुनान इमरान खान के अलावा किसी पर भी यकीन नहीं करते, लिहाजा परवेज़ खटक कुछ भी बोले पीटीआई के हामी के लिए कोई मायने नहीं रखता। अरशद अजीज मलिक पेशावर में रोजनामा जंग के एडिटर और सियासी तज्जियाकार हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद परवेज़ खटक दिल बर्दाश्ता हो गए थे। इंतखाबात से कबल परवेज़ खटक खुद हमें बताते थे कि वो अगले वज़ीर आला होंगे और इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा कुछ और आ गया। अरशद अजीज मलिक ने परवेज़ खटक की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया कि इससे मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा और इसकी वजह परवेज़ खटक ग्रुप है। उनका कहना था कि परवेज़ खटक के साथ जाने वाले पीटीआई के कारकुनान उनके वफादार हैं। अभी उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की, लेकिन मुस्तकबिल में वो मुस्लिम लीग का अपना एक ग्रुप बना सकते हैं जिसका फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। अरशद ने दूसरी वजह यह बताई कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के पास अमीर मकाम के अलावा कोई तगड़ा बंदा नहीं है जो बोल सके और किसी को जवाब दे सके। परवेज़ खटक अब वो खला पूरा करेंगे। उनका कहना था कि परवेज़ खटक अगर सूबाई मामलात पर कुछ बोलेंगे तो इनकी बात में वजन होगा और मीडिया भी उनको संजीदगी से लेगा, लिहाजा परवेज़ खटक की शमूलियत मुस्लिम लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए फायदे का सौदा है। याद रहे कि 2024 के इंतखाबात से पहले परवेज़ खटक और इमरान खान के माबैन इख्तलाफात पैदा हो गए थे, लिहाजा उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से सियासी जमात की बुनियाद रखी और पीटीआई के कुछ रहनुमा उनकी जमात में शामिल हो गए। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में परवेज़ खटक ने कौमी असम्बली के अलावा सूबाई असम्बली के लिए भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखने वाले इमरान खटक नौशहरा के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों ही खटक ये इलेक्शन हार गए। फरवरी 2024 के इंतखाबात में परवेज़ खटक की जमात ने कौमी असम्बली के 45 में से 17 हल्कों और सूबाई असम्बली के 115 हल्कों में से 73 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ सूबाई असम्बली के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए।
इलेक्शन 2024 के बाद परवेज खटक ने अपनी जमात की सरबराही से इस्तीफा देकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया था। ताहम वजीर आजम के मुशीर बनकर परवेज खटक ने बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में दोबारा से सरगर्म अमल होने का फैसला किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।